नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के चैनल पर। आज हम भगवान विष्णु के दशावतार में से 5वें अवतार वामन अवतार की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं, कथा को आरंभ करते हैं। वामन अवतार। त्रेता युग में असुरों के राज्य पर प्रहलाद के पोते बलि का राज था। बड़ी ही सुंदर कथा है ये, और हम सब ने सुनी भी है ये वाली कथा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुनी होगी। हमने अपने माता पिता से, अपनी दादा दादी से, नाना नानी से, इवन कि हमारे जो मंदिर के पंडित जी होते हैं उनसे, या हमारे घर में अपनी जो हमारे जो घर में कथा होती है उसमें भी हम ज़रूर सुनते हैं। राजा बलि जो सर्वश्रेष्ठ दानी कहे गए हैं, दयालु और सज्जन तो वो थे ही, लोगों में उनकी बहुत ख्याति भी थी। सर्वप्रिय होने के साथ साथ राजा बलि अत्यंत बहादुर भी थे। युद्ध में देवताओं को हराकर धीरे धीरे उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि इंद्र को भी हराकर सभी उपदेवताओं पर भी अपनी धाक जमा ली थी। दुखी इंद्र आचार्य बृहस्पति जी के पास पहुँचे, उनसे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रार्थना की। तो आचार्य बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि इंद्र, आप साक्षात विष्णु भगवान के पास जाएं और उनसे सलाह लें। देवताओं का ये हाल देखकर देवताओं की माता अदिति ने दुखी होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनहार, कृपया स्वर्ग को बलि से मुक्त कराएं। विष्णु भगवान ने आश्वस्त करते हुए कहा, हे देव माता, चिंता ना करें। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए मेरे अगले अवतार का समय आ गया है। इस बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं बलि का नाश करूंगा। शीघ्र ही कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार का जन्म हुआ। दिव्य विशेषताओं के साथ नन्हे कद के ब्राह्मण पुत्र के रूप में वामन बड़े हुए। उन्होंने बलि से मिलने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करी। इधर बलि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के दिशा निर्देश के सफलतापूर्वक अपने राज्य पर शासन कर रहा था। एक दिन गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सलाह देते हुए कहा, महाबली, अब तो तुम अजय हो। अपने लोगों की भलाई के लिए तुम्हें ब्राह्मणों को प्रसन्न कर उनका सद्भाव प्राप्त करना चाहिए। मेरी सलाह है, तुम यज्ञ करो, दान दक्षिणा दो और अपनी प्रजा को सुखी रखो। अपने गुरु की सलाह मानकर राजा महाबली ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस विशाल यज्ञ के आयोजन की बात सुनकर वामन अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह इसी समय का इंतजार कर रहे थे। जल से भरा कमंडल और छाता लेकर घर से चल पड़े। यज्ञ के स्थान पर जा पहुंचे। अब इस छोटे कद के नन्हे ब्राह्मण को देखकर राजा महाबली अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वामन का चरण स्पर्श किया और जल लेकर चरण प्रलाक्षित किया। वामन से कहा, हे ब्राह्मण, अहोभाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे। आपकी इच्छा पूर्ति करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। सोना, चांदी, हीरा, आप जो चाहे मांग सकते हैं। मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ करूँगा। विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए वामन ने कहा, हे राजा बलि, मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आया। ईश्वर तुम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैं एक साधारण सा ब्राह्मण, मुझे तो ना सोना चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना जवाहरात चाहिए। मुझे तो बस थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए। कृपा कर मुझे 3 कदम भर ज़मीन दे दो बलि। वामन अवतार रूपी ब्रह्मा विष्णु भगवान ने बलि से ये इच्छा प्रकट की। राजा बलि के लिए 3 कदम
कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो बहुत प्रसन्न हुए। दान देने से पूर्व अंजलि में जल लिया। संकल्प लेने की हमारी परंपरा तो है ही, और उसी परंपरा को निभाते हुए उन्होंने संकल्प लेने के लिए अंजलि में जल को ग्रहण किया। अब संकल्प लेने के बाद दाता मुकर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा विधान ही यही है। इसलिए वामन जल से भरा कमंडल अपने साथ लाए थे। राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन का आकार बढ़ने लगा। इतने विशाल हो गए कि एक पग में पूरी धरती समा गई, और दूसरे पग से तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड ही माप लिया। स्थिति की गंभीरता को गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत भाप लिया। समझ गए कि यह नन्हा ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं साक्षात विष्णु है। उन्हें भय था कि तीसरे पग के साथ अवश्य ही राजा बलि का अहित होगा। शुक्राचार्य ने राजा बलि को सचेत करते हुए धीरे से कहा, महाबली रुक जाओ, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इसे तीसरा पग मत देना, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा बलि ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव क्षमा करें, मैं तो वचनबद्ध हूँ। एक बार वचन देकर मैं पीछे नहीं हटता। तब गुरु शुक्राचार्य ने स्वयं को एक छोटे से जंतु के रूप में परिवर्तित कर लिया। वामन के कमंडल की जो टोटी थी उसमें प्रवेश कर जल का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अब जब जल निकलेगा ही नहीं तो फिर कुछ कार्य भी नहीं हो सकता। तो वामन शुक्राचार्य की चाल समझ गए। उन्होंने एक नुकीला सीक लेकर कमंडल की टोटी में डाल दिया। अब वो सीक से शुक्राचार्य की आंख में घुस गई और वो एक आंख से काने हो गए। वामन ने राजा बलि से पूछा, हे महान राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि वामन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि वामन ही भगवान विष्णु थे। राजा बलि ने वामन के समक्ष अपने घुटने टेक कर बैठ कर कहा, हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। राजा बलि के अनुरोध पर विष्णु भगवान ने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखकर उसे जोर से धक्का दिया। फलतः राजा बलि सीधा पाताल लोक चला गया। हालांकि उसकी दानशीलता से प्रभावित होकर विष्णु भगवान ने उसे अमर होने का वरदान देकर पाताल का राजा बना दिया। भगवान विष्णु ने स्वर्ग को बलि के चंगुल से मुक्त कराया, उसे इंद्र आदि देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार एक बार फिर से विष्णु भगवान ने धरती पर सुव्यवस्था तथा विश्व में शांति की स्थापना की। हिंदू पौराणिक कथाओं में 3 पग में स्वर्ग, भूमि और पाताल को मापने के कारण वामन को त्रिविक्रम भी कहा जाता है। तो ये थी आज की हमारी कथा, भगवान विष्णु का वामन अवतार। इसे हम अपने घर में सब इस कथा का पाठ सुनते भी आ रहे हैं। तो अगले चरण में हम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम अवतार की कथा का पान करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसके लिए मैं आपकी धन्यवादी भी हूँ। मिलते हैं अगले चरण में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अवतार के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।